तो एक सीधा सा सवाल यहां पर मनोज जी का आपसे यह था कि अगर मुसलमानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला तो भाई नुकसान क्या है, ये एक बार नीरज जी यहां पर समझा दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, पहली चीज जो कई बार हमारे साथी प्रवक्ता ने बात कही, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें केवल ये कहा गया था कि जो अभी वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू आ रहा है सालाना, वो 166 करोड़ रुपया आ रहा है। अगर उस जमीन को सरकार प्रयोग में लेती है तो उसका जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ रुपया सालाना हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात कही कि बिहार में बच्चों में एजुकेशन आई है, तमाम चीजें और बढ़ी है, तो उनको एक चीज बता दें कि वक्फ बोर्ड बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वहाँ स्कूल नहीं चला रहा है, वक्फ बोर्ड केवल जमीनों पर बंदरबांट कर रहा है। और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि जो हमारे साथी का सवाल था कि उसमें लागू हो जाने से फायदा नुकसान क्या होगा। पहली चीज ये जान लीजिए, जिस तरह सरकार ये दावा कर रही है बार बार कि वहाँ भ्रष्टाचार है, ना तो एक भी मुतवल्ली पकड़ा गया, ना एक भी अधिकारी पकड़ा गया, ना चेयरमैन पकड़ा गया, किसी के खिलाफ तहरीर भी नहीं दी गई, एनसीआर भी दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार अपना दबाव बनाकर जमीनें हड़पना चाहती है। अगर भ्रष्टाचार होता तो किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता, कोई गिरफ्तारी होती था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जो चीजें हैं उसमें जो महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, गरीब मजलूमों की बात कर रहे हैं, वसीम जी आ रहा हूं आपको। पिछले 10 साल से 11 साल से सत्ता है आपकी केंद्र में। आप बताइए 10 साल में 10 मुसलमान महिलाओं के नाम बता दीजिए जिनको आपने फायदा दिला पाया हो। सत्ता आपकी थी, सरकार आपकी है, डीएम आपका, पीएम आपका, सीएम आपका, सब कुछ आपका। उसके बाद भी आप 5 मुसलमानों को न्याय नहीं दिला पाए, गरीब मुसलमानों को न्याय नहीं दिला पाए। निश्चित रूप से आप उन जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं और कुछ न कुछ अपना जो उद्देश्य है उसको सीधा करना चाहते हैं। अगर आप देश को वाकई बढ़ाना चाहते तो महंगाई बेरोजगारी में क्यों नहीं बात करते? और ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि यही से अभी आवश्यकता पड़ गई इस वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन की? बहुत सारे जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनकी बातें अपनी जगह सही है, आप अपने तरीके से उसकी संशोधन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे विरोधी दलों ने भी स्पष्ट कहा कि इसमें जो संशोधन हो रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान की धाराओं का जिक्र किया, आर्टिकल्स का जिक्र किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों सफाई नहीं देती? उस पर सफाई दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आलोक जी। ठीक है।